हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबों की सलामती हो। आइए खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे अहबार की किताब, उसका 23वां बाब और उसकी 26 नंबर आयत से लेकर हम 32वीं आयत तक खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। अहबार 23 बाब और उसकी 26 आयत से लेकर 32वीं आयत तक कोई भी बंदा बुलंद आवाज के साथ पढ़ सकता है। खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, और खुदावन ने मूसा से कहा, उसी 7वें महीने की 10वीं तारीख को कफारा का दिन है। उस रोज तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो और तुम अपनी जानों को दुख देना और खुदावन के हुजूर आतिशीन कुर्बानी गुजराना। तुम उस दिन किसी तरह का काम ना करना, क्योंकि वो कफारा का दिन है जिसमें खुदावन तुम्हारे खुदा के हुजूर तुम्हारे लिए कफारा दिया जाएगा। जो शख्स उस दिन अपनी जान को दुख ना दे, वो अपने लोगों में से काट डाला जाएगा। और जो शख्स उस दिन किसी तरह का काम करे, उसे मैं उसके लोगों में से फना कर दूंगा। तुम किसी तरह का काम मत करना। तुम्हारी सब सुकूनत गाहों में पुश्त दर पुश्त सदा यही आयन रहेगा। ये तुम्हारे लिए खास आराम का सबत हो। इसमें तुम अपनी जानों को दुख देना। तुम उस महीने की 9वीं तारीख की शाम से दूसरी शाम तक अपना सबत मनाना। आमीन। खुदा इस कलाम के वसीले हम सबों को बरकत बख्शे। आइए सब तशरीफ रखिए। सब बोलेंगे हालेलुया। सबसे पहले आप सबों को यौम कफारा का दिन मुबारक हो। खुदा के शुक्रगुजार हैं कि इस अखीर ज़माने में, अखीर वक्त में खुदा ने हम पर यह फजल किया और हम पर अपने कलाम की सच्चाइयों को जाहिर किया। हम इस बात के लिए अपने खुदा के दिल से शुक्रगुजार हैं। नहायत ही अच्छा सेटअप है, खूबसूरत सेटअप है जो खुदा ने अपने कलाम में रखा हुआ है, लेकिन शायद बहुत सारे लोग इन बातों को इस तरतीब से नहीं लेते हैं। मानते तकरीबन सारी बातें ही हैं, लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे करके मानते हैं। क्योंकि जितने भी मसीही लोग हैं, आप उनसे पूछेंगे जी आप यीशु मसीह के कफारे को मानते हैं, तो आगे से ये जवाब जरूर देंगे जी हम मानते हैं। सुनने में यहां तक भी आया कि लोग पादरी सैमुअल के बारे में ये मुनादी करते हैं कि ये कफारे को नहीं मानता है। आज मेरे पास ये अच्छा मौका है कि मैं उन तमाम लोगों को ये बता सकूं कि मैं तो मानता हूं, लेकिन शायद आपको कफारे का इल्म ही नहीं है। आज मेरे पास ये वक्त है कि उनको बता सकूं कि शायद आपको किसी ने आज तक बताया ही नहीं है कि कफारा कहते किसे हैं। तो कोशिश करेंगे कि किसी की दिल आजारी ना हो, लेकिन बताना जरूरी है। दिल आजारी ना हो, इस बात को लेकर हम ये नहीं कह सकते कि हम किसी को बताएंगे नहीं। हाँ, अगर सच्चाई सुनते किसी का दिल फट भी जाता तो फट जाए, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। दिल फट जाना चाहिए सच्चाई को सुनकर, मर जाना चाहिए कि हम आज तक झूठ के गले लगे हुए हैं। बात सख्त है, लेकिन कोई इशू नहीं है। आपको बात समझनी चाहिए कि खुदा का कलाम जो सच्चाई पर मबनी है, और खुदा के कलाम में किसी एक जगह पर भी गलती नहीं है। कलाम में किसी एक जगह पर भी गलती नहीं है। गलती हमेशा से इंसान में रही है। एक जगह पे लिखा हुआ है कि पुराना हुक्म कमजोर था। मसीहियों ने इस बात को ऐसा रगड़ा है और अपने लिए ऐसी हलाकत निकाली है कि जहन्नम मुफ्त में इन्होंने अपने लिए खरीद ली है। इस बात को समझते हुए कि पुराना अहद जो था ये कमजोर था, तो जो चीज पुरानी हो जाती है वो मिट जाती है। इब्रानियों के खत से ऐसा हवाला निकाल कर अपने लिए ऐसी हलाकत निकाली कि जहन्नम इन्होंने मुफ्त में खरीद ली। मैं आपको बताना चाहता हूं इस बात के लिए कि जब ये लिखा गया कि पुराना हुक्म कमजोर था,
तो इसका मतलब ये हुआ बकौल आपके, आप ये कह रहे हो कि खुदा को पहले खुदा ना खास्ता अकल नहीं थी, अब उसे अकल आई है। तो अब पहले उसने गलत बात कही थी या कमजोर बात कही थी, अब उसने सही बात कही है। आपके कहने का ये मतलब है कि खुदा को इल्म नहीं था, लिहाजा आज हम सिखा रहे हैं खुदा को कि भाई ऐसा आपने किया, अब आपने ऐसा किया, आपको पहले समझ नहीं थी, अब आपको समझ आई और अब आप सही जगह पे आए। शायद आप खुदा को यह सिखाना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता चुका हूं, ये कह चुका हूं कि कलाम में एक भी जगह पर गलती नहीं है। गलती हमेशा से इंसानों में रही है। इसकी सादी सी तफसीर ये है या सादी सी बात यह है कि जब ये कहा गया कि पुराना हुक्म कमजोर है, पुराना हुक्म तो कमजोर किन मायनों में? इंसान की वजह से। पुराना कमजोर क्यों है? हुक्म तो अपने अंदर ताकत रखता है, हुक्म तो अपने अंदर जान रखता है, जिंदगी रखता है, लेकिन ये कमजोर बंदा इस पर पूरा ही नहीं उतर रहा। तो जब बंदा अमल नहीं कर पा रहा तो कलाम कमजोर हो जाता है। मैं एक सिंपल बात करता हूं कि मैं बाप हूं और मेरे बच्चे जब मेरी बात नहीं मानते हैं, आगे से अकड़ते हैं, ये मेरा पर्सनल तजर्बा है, मैं कमजोर हो जाता हूं और अपने बच्चों के नीचे बैठ जाता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे बाप बन गए हैं, इसका मतलब ये है कि उनको मैं जाया होने नहीं देता हूं या जाया होना नहीं देता हूं, नहीं चाहता हूं कि मेरे बच्चे जाया हो जाएं। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि मैं कमजोर हो गया हूं। इसका मतलब यह है कि मेरी बातें वही के वही हैं, लेकिन बच्चों के लिए मैंने ऐसा किया है कि बच्चे बात को पूरा नहीं कर पा रहे, किसी और ट्रैक से बच्चों को कलाम पर लेके आते हैं। तो खुदा हमारे साथ ये मोहब्बत करता है और हमने खुदा की मोहब्बत को उल्टा कर दिया कि पुराना हुक्म कमजोर था, पुराना ऐहदनामा कमजोर था, तो हमने उसको रद्द कर दिया या तर्क कर दिया और ना उसको पढ़ा, ना उसको समझा, ना उसको सीखा, बस ऐसे ही दौड़ लगा दी और मन मर्जी अपनी की, जो दिल किया वो किया। आज का दिन इंतहाई जरूरी है, इंतहाई कीमती है। आज आप एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखिए कि बहुत सारे लोग यहां पर नहीं हैं, जो हमारी जमात के लोग हैं वो भी यहां पर नहीं है। मैं यूं कह दूं कि वो बकरियां हैं, सारी की सारी जहन्नम में जाएंगी। कैसा लगेगा आपको? वो सारी बकरियां, ये जहन्नम का ईंधन है। तो ये एक तस्वीर के रूप में लिखा है, बतेरे अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल हो जाएंगे। क्या करेंगे कलाम का? कलाम ऐसा ही है। अगर कोई थोड़ी मेहनत करके लास्ट टाइम पर भी एंट्री कर गया, ये मिसाल है, आपने ट्रेन का टिकट कराया है, जहाज का टिकट करवाया हुआ है, वीजा लगा हुआ है, पासपोर्ट साइन है, सब कुछ ओके है, लेकिन एक बंदा जिसका पासपोर्ट ओके ही नहीं था, वो सारा दिन या दौड़ लगा लगा के लास्ट टाइम पे जहाज के 5 मिनट पहले उसका टिकट ओके हुआ और वो जहाज की सीढ़ी तक पहुंच गया और ऊपर चढ़ गया। लेकिन एक बंदा जिसने 2 महीने पहले ओके करवाया था, उसके अचानक उसे कोई काम पड़ गया, वो आया ही नहीं है। तो कौन जहाज पर बैठकर निकल गया? लास्ट टाइम पे जिसका काम हुआ वो लास्ट टाइम पे जहाज पे बैठा और वो निकल गया, पर एक ने जिसने बहुत पहले तैयारी की थी वो रह गया। क्योंकि जहाज वाला ये नहीं देखेगा कि जहाज की टिकट पासपोर्ट पहले इसका 2 महीने से ओके है, उसको तो बंदा जहाज की सीढ़ी पे चाहिए ताकि सीढ़ी जब क्लोज हो तो बंदा जहाज के अंदर एंटर हो। वो ये नहीं देखेगा कि आपने कितनी देर पहले मेहनत की थी, वो ये देखेगा कि जहाज पर बैठने का टाइम, उड़ने का टाइम फला 7 बजे का टाइम था, हम उड़ रहे हैं, हम आपके बाप के नौकर नहीं है कि आपका वेट करते रहे। तो हमने हर वक्त तैयार रहना है। ये मामलात कभी भी हो सकते हैं, अचानक हो सकता है और कोई भी गाड़ी से रह सकता है।
तो हमने हर वक्त एक्टिव रहना है, हर वक्त तैयार रहना है। ये तस्वीर के रूप में मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो सारे जहन्नम में जाएंगे, मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि जैसे आज के दौर में, आज की इबादत में आप आ गए और बाकी सारे नहीं आए, ये ऐसे ही है जैसे दाईं तरफ वाले चले जाएंगे और बाईं तरफ वाले रह जाएंगे, गाड़ी रह जाएगी, ये रुक जाएंगे, ये हवा में उड़कर इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप यूं समझे हम हवा में उड़कर आसमान पर पहुंच गए हैं और वो नीचे रह गए, ऐसा होने वाला है। और लापरवाही की हद यह है कि मैंने बताया था कि 4 तारीख की शाम को यहां पर इबादत है, आपको सारी दुनिया को गर्क करके यहां पर आना चाहिए था, लेकिन आपने दुनिया को प्रमोट किया, लेकिन कलाम को रद्द किया। दुनिया जूती की नोक पे होनी चाहिए, लेकिन हमने दुनिया को सर पे बिठाया हुआ है। मैंने बताया था ये अदालत का दिन है, ये वाला दिन, इसमें कोई नरमी नहीं होगी। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको खड़ा करके बताऊंगा आप में से कि दाईं तरफ वाले कौन है, बाईं तरफ वाले कौन है, फिर आपने मोहर कर लेनी कि मैं जन्नती हूं या जहन्नमी हूं। कलाम के किसी भी हिस्से में मैं आपको खड़ा करूंगा, ये आपको दिखाने के लिए कि हम क्या हैं। अदालत के दिन यही कुछ होगा। आज तो हमारे पास मौका है, अभी एक तस्वीर है और खादम की जिम्मेदारी है कि वो भेड़ों को बकरियों से जुदा करके दिखाए, ताकि नजर आए कि भेड़ें कौन सी हैं और बकरियां कौन सी। और यही काम खुदावंद यीशु मसीह ने करना है, भेड़ों को बकरियों से जुदा करेगा, ताकि भेड़ें भी नजर आए और बकरियां भी नजर आए, बकरियां कौन और भेड़ें कौन। आमीन। वापिस आएंगे। आज का दिन यौम कफारा, 6 बजे से ये टाइम शुरू हो चुका है, यौम कफारा का दिन। इसको इब्रानी जुबान में कपूर बोला जाता है, यौम कपूर, और इसको यौम कैपोरीम भी बोला जाता है, क्योंकि कैपोरीम जो है ये जमा में आता है और एक कफारा नहीं था दिया जाता, बल्कि ज्यादा कफारे दिए जाते थे, एक से ज्यादा कफारे दिए जाते थे। और यही वो दिन होता है, यही वो दिन है जिसमें सरदार कायन पाक तरीन मकाम में साल में एक दफा जाया करता था। ये वो दिन है, और इस दिन में बनी इस्राएल पूरी की पूरी थरथराती हुई, कांपती हुई खुदा के हजूर आती थी, इस बात को लेकर कि हमारा कफारा हो गया है या नहीं, हमें मुआफी खुदा ने दी है या नहीं। और उसके लिए पूरी बनी इस्राएल कौम को पूरा दिन अपनी जान को दुख देना पड़ता था। और जो हमने यहां से पढ़ा है, 7वें महीने की 10वीं तारीख को कफारा का दिन है, 7वें महीने की 10वीं तारीख को यूं कहें ये अदालत का दिन है, ये वाला दिन। इसको अटोनमेंट भी बोला जाता है, डे ऑफ द जजमेंट भी बोला जाता है। अटोनमेंट या डे ऑफ द जजमेंट, अदालत का दिन। यीशु तख्त पर आएगा, ये सब जानते हैं, यीशु अदालत लगाएगा, ये सब जानते हैं, लेकिन किस दिन लगाएगा ये लोग बयान नहीं करते हैं। लेकिन मैं यहां से बयान कर रहा हूं, आज का वो दिन है, यहां जो लिखा हुआ है 7वें महीने की 10वीं तारीख, 7/10, ये अदालत का दिन है। इसको लिख लीजिए, 7/10 ये अदालत का दिन है। और यीशु आएंगे कब? ये नरसिंगों की ईद पर बताया हुआ है। यीशु मसीह सुबह 6 से 9 के दरमियान में आएंगे। यीशु मसीह सुबह 6 से 9 के दरमियान में आएंगे, और अदालत का जो डेट है वो 7/10 है। सन इसका कोई भी हो सकता है, सन की कोई गारंटी नहीं। आपको बहुत करीब तक बता दिया गया। हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा मजबूर करें इस बात पर, ये इतना बताया अगला भी बताएं, तो याद रखिए नूह की उम्र का 600 साल था जब तूफान आया था। जब 600 साल पूरे हुए
तूफान आया जब 6000 साल कंप्लीट हो गए, आज तो 5783 है। जिस दिन 6000 पूरा हो गया वो अदालत का दिन स्टार्ट हो जाएगा। 6000 जैसे ही शुरू होंगे, 6000 कंप्लीट मतलब हो गए। जैसे नूह की उम्र का 600 साल पूरा हो गया, 600 साल हुआ तो तूफान आ गया। तो जैसे ही 6000 साल पूरे होंगे यीशु मसीह आ जाएंगे और अदालत शुरू हो जाएगी। क्योंकि 7वां दिन आगे 1000 साल बादशाही का दिन है। 7वां दिन आगे ईद ख्याम का दिन है, जियाफत का दिन है, दुल्हन और दूल्हे का एक यूं कहे वलीमे का दिन है। तो ये 9 तारीख की शाम को हम यहां पर ईद ख्याम की इबादत करेंगे पूरी धूमधाम के साथ। और सिर्फ यीशु मसीह की पैदाइश को सेलिब्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा लिखा ही नहीं गया कि उसको सेलिब्रेट करना है। यिर्मयाह के नोहा में मैंने बताया, यिर्मयाह अपने जन्मदिन पर लानत करता है। लानत उस दिन पर जब मैं पैदा हुआ, और लानत उस आदमी पर जिसने मेरे बाप को बताया कि तेरे घर मुंडा होया है। यिर्मयाह रोता है, मातम करता है। हमें तो वैसे भी मातम करते रहना चाहिए जो हालात हमारे बन चुके हैं। हमें हर वक्त रोते रहना चाहिए अपने खानदानों पर, अपनी नस्ल पर, अपने घराने पर, कि जिस कदर बदी अरूज पर है, जिस कदर बदी ने सर उठाया हुआ है, जिस कदर बदी ने एक एक घर को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ। जिसको हम अच्छा समझते वो भी अच्छा नहीं है। बुरा तो समझ में आता है कि बुरा है, लेकिन जिसको अच्छा समझते वो अच्छा नहीं है। तो जब अच्छे भी बुरे हो जाएं तो फिर रोना बनता है। जब अच्छे भी बुरे हों तो रोना बनता है। जिस पर उम्मीद करें वो उम्मीद तोड़े, रोना बनता है। जिस पर आप एतमाद करें वो आपके एतमाद को तोड़े, रोना बनता है। तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि आज वो दिन नहीं है, किसी पर एतबार करने के दिन नहीं है। आज किसी पर भी भरोसा करने का वक्त नहीं है। इसलिए हमें हर वक्त रोते रहना चाहिए, हम कौन से बदकार जमाने में जिंदगी बसर कर रहे हैं। हम बदकार जमाने में जिंदगी बसर कर रहे हैं। घरों के घर बदी में लिपटे हुए। सैलाब की तबाहकारियां, उसमें भी मैंने ये जुमला बोला था कि लोगों को शायद सैलाब का तूफान तो नजर आया कि सैलाब आ गया है, लेकिन बदियों का सैलाब नजर नहीं आता है। बदकारी का सैलाब नजर नहीं आ रहा है, नशों का सैलाब नजर नहीं आ रहा है, चर्च का सैलाब नजर नहीं आ रहा है, शराब का सैलाब नजर नहीं आ रहा है, माँ बाप की नाफरमानी का सैलाब नजर नहीं आ रहा है, डीठपन का सैलाब नजर नहीं आ रहा है, हर तरह की अय्याशी का सैलाब नजर नहीं आ रहा है। तो हर वक्त हमें रोने की हालत में रहना चाहिए, क्योंकि दिन बुरे हैं। तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि हम वक्त के करीब हैं और बदकारी बिल्कुल अपनी आखिरी सतह पर जा चुकी है। तो इस सारे मामले के अंदर खुदावंद का कलाम जब हमारे पास आया है तो हमें अपने खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए, कलाम की शुक्रगुजारी करनी चाहिए, और हर वक्त हमें डरते और कांपते रहना चाहिए, क्योंकि ये दिन दहशत का दिन है। ये दिन आपने पढ़ा है, कई दफा मैंने हवाले पढ़ाए, कितने हवाले पढ़ाए। रोमियो की स्टडी में मैंने कोई 100 के हिसाब से आपको हवाले दिए अदालत के दिन के लिए। अदालत का दिन हौलनाक दिन है। एक हवाला पढ़ ले, हाँ पढ़ ले, बोल दे। जबरदस्त आदमी फूट फूट कर रोएंगे। यार मलाकी का हवाला पढ़ ले, एक हवाला पढ़ लेते हैं। पांचवी आयत पढ़िए, चौथे बाब की। देखो खुदावन के बुजुर्ग, देखो खुदावन के बुजुर्ग और हौलनाक दिन के आने से पेश है। बुजुर्ग और हौलनाक दिन। बुजुर्ग मतलब दिन बुजुर्ग है जी, ये दिन बुजुर्ग दिन है, और ये हौलनाक दिन है, ये तरीकी का दिन है, ये दहशत का दिन है, ये खौफ का दिन है, जिसमें लोग फौजी सरदार, मुकाशफा की स्टडी में भी बताया गया है, फौजी सरदार पहाड़ों की गारों में छुपेंगे,
लेकिन छुप, ये छठी मोहर में बताया गया, ये छुप नहीं सकेंगे, ये रोएंगे, ये पीटेंगे, मातम करेंगे, पहाड़ अपनी जगहों से हट जाएंगे, टापू अपनी जगह से टल जाएंगे। क्यों? वो बर्रा का दिन आ रहा है, बर्रा का रोज़े अजीम आ रहा है। लेकिन शायद हमारे कानों में जूं भी नहीं रेंगती है कि पादरी साहब क्या कह रहे हैं। शायद यही, जैसे पलूस के बारे में लिखा, ये बकवासी आदमी बकवास करता है। शायद आप मेरी बातों को बकवास समझते हैं कि मैं यहां से बकवास करता हूं, फालतू बातें करता हूं। अदालत का दिन, अभी के अभी आप अदालत में बैठे हैं, कहां पर जाएंगे? अदालत होनी है, मानते हैं आप इस बात को? होनी है। वाइस की किताब पढ़ सकते हैं, पढ़ लेते हैं। वाइस की किताब 11वां बाब निकालिए, आखिरी आयतें पढ़ेंगे, 9वीं आयत से। ऐ जवान तू अपनी जवानी में खूब ऐ जवान तू अपनी जवानी में खुश हो और उसके अय्याम में अपना जी बहला, और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल। लेकिन याद रख कि इन सब बातों के लिए, जैसे आज आप अदालत में बैठे हुए हैं, ठीक इसी तरह शायद मेरी बातों में तो किसी जगह पे लचक आएगी, लेकिन यस्सु किसी बात में लचक नहीं करेगा। यस्सु किसी बात में भी, क्योंकि वो आदल मुंसिफ है, वो रास्ते के साथ अदालत करता है। रोमियो के खत में लिखे है, खुदा सच्चा ठहरे और हर एक आदमी झूठा। खुदा सच्चा है, उसकी अदालत सच्ची अदालत है। खुदा का तख्त अब्दुल्लाबाद कायम है। कायम अब्दुल्लाबाद इसलिए है कि वो सच्चाई का तख्त है, वरना झूठे तख्त बर्बाद हो जाते हैं, झूठी बादशाहियां खत्म हो जाती हैं। खुदा की बादशाही अब्दुल्लाबाद कायम रहेगी, वजह क्योंकि वो सच्चाई की अदालत है। आगे पढ़िए। और अपनी आंखों की मंजूरी में चल, लेकिन याद रख कि इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। आगे, बस गम को दिल से दूर कर और बदी अपने जिस्म से निकाल डाल, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों क्या हैं? ये चंद दिन के मेहमान हैं। लड़कपन और जवानी ये चंद दिन के मेहमान हैं। आपको समझ भी नहीं आएगी कि आपका लड़कपन कब गुजर गया है और जवानी आपकी कब खत्म हो गई है। फिर सिवाय रोने और मातम के आपके पास कुछ नहीं बचेगा। एक बंदा लड़कपन में गलतियां वो कर सकता है, जवानी में वो गलतियां कर सकता है जिसको कोई गाइड नहीं करता है, जिसको तालीम नहीं दी जाती है। तालीम सुनकर भी आप गलतियां करेंगे, आपके लिए डबल जुर्माना है। इस बात को याद रखिए, लड़कपन और जवानी दोनों बातल हैं, खत्म हो जाएंगे। आगे पढ़िए। और अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर, जबकि बुरे दिन अभी तक नहीं आए, क्योंकि बुरा दिन आएगा, बुरे दिन आएंगे। और लिखा है वो बरस नजदीक नहीं हुए जिनमें तू कहेगा इनसे मुझे कुछ खुशी। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मुझे दुनिया की किसी चीज में खुशी मिलती नहीं। मैं मज़बा पर आपके सामने सच बोल रहा हूं। मैं दुनिया के जितने काम करता हूं मजबूरी के साथ करता हूं। आप किसी भी काम को उठा के देख ले, मैं सब की बात कर रहा हूं। मैं जो कुछ भी करता हूं दुनिया में मजबूरी से करता हूं, वरना मुझे दुनिया की किसी बात में दिलचस्पी नहीं है। किसी एक बात में भी दिलचस्पी नहीं है। वजह क्योंकि मेरी जिंदगी में वो दिन आ चुके हैं। क्योंकि आपके लिए तो लड़कपन मौजूद होगा, जवानी मौजूद होगी, लेकिन मैं ना लड़का रहा हूं ना मैं जवान रहा। मेरे अंदर से हर चीज खत्म हो चुकी है। मुझे किसी भी काम में खुशी महसूस नहीं होती, ना नया कपड़ा पहनने में, ना पुराना कपड़ा पहनने में।
मुझे किसी में भी खुशी नहीं है, और ना मेरा लेने को दिल करता है, ना मेरा किसी के अंदर इंटरेस्ट है। पहनूं तब भी मैं वैसा ही हूं, नहीं पहनता तब भी मैं वैसा ही हूं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। और मैं मज़बा पर आपके सामने सच बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे इन बातों से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि मुझे इस बात का इल्म हो चुका है कि मैंने आपने नए सूट का भी हिसाब देना है, नई जूती का भी हिसाब देना है, क्योंकि लिखा है हर चीज को खुदा अदालत में लेके आएगा। हर चीज को लिखा है, हर चीज को, खा भली है खा बुरी है। आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन खुदा इग्नोर नहीं करेगा। इतनी महंगाई में आपको 3000 का सूट मिल रहा है, कहां से आया है, खुदा ने कहां से दिया है, खुदा इसका हिसाब पूछेगा। सूट की मुनादी करना मेरा मकसद नहीं है। मकसद मेरा इस बात में कि लिखा है वो दिन अभी नहीं है जिनमें तू कहेगा मुझे इनसे कुछ खुशी नहीं है। तो मैं अपनी कैफियत आपको बता रहा हूं कि मुझे किसी भी बात में खुशी नहीं। मेरे पास अच्छा मोबाइल है, मुझे इसमें भी कोई खुशी नहीं, ये मजबूरी से लिया हुआ है। बाकी सारी चीजें जितनी भी है मुझे इनसे कोई खुशी नहीं। वजह क्योंकि मेरी जवानी खत्म हो चुकी है, लड़कपन खत्म हो चुका है। अंदर की बात कर रहा हूं, अंदर से बात कर रहा हूं, बाहर की बात नहीं कर रहा हूं। आप भी एक दिन कहेंगे, जब आपको समझ में आ जाएगा कि अदालत का दिन आने वाला है, और जब अदालत में खड़े होंगे खुदा पूछेगा। लिखा है अपनी आंखों की मंजूरी में चल, लेकिन याद रख इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लेके आएगा। इन सब बातों के लिए खुदा तुझको, किसको कहिए, मुझको, खुदा मुझको अदालत में लेके आएगा। अच्छे काम करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरे काम करेंगे बुरा। एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कलीसियाओं के अंदर। बहुत से लोग कहते हैं जी काम अच्छे साथ नहीं देंगे, अच्छे काम साथ नहीं देंगे। आप एग्री? अच्छा काम साथ देंगे, हाँ अच्छे काम साथ नहीं देंगे, साथ देंगे। दो बंदे कह रहे एक एग्री एक एग्री नहीं है। नहीं, बात को समझिए। आपके अच्छे काम अगर आपके साथ होंगे, क्या ये अदालत में आपको फायदा देंगे? फायदा देंगे। अगर जो ये मुनादी कर रहा है जी अच्छे काम करें या ना करें, हमने यीशु को मान लिया, यीशु के कफारे को मान लिया है, अच्छा काम देगा, हाँ अच्छा काम फायदा देगा, अच्छा काम फायदा देगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो ये मुनादी कर रहे हैं कि मैं यीशु नू मान लिया है, कफारे नू मान लिया है, तो हुण अच्छे काम करने की जरूरत नहीं, हुण हुक्म मनने की लोड़ नहीं है। हाँ लिखा है उनके अमाल उनके साथ साथ होते हैं। वो नहीं देखा। अमाल क्या किया है? कफारे को तो माना है, कफारे को क्या कफारा बचा लेगा? कफारा नहीं बचाएगा आपको अगर आप बचना नहीं चाहते। मैंने मूसा के बारे में, रूहुल कुदस के बारे में बताया बाइबल स्टडी के अंदर, क्या रूहुल कुदस याफ्ता लोग नहीं जाएंगे। इससे अगली खतरनाक स्टेटमेंट क्या है? रूहुल कुदस याफ्ता लोग भी रह जाएंगे। कैसे? मिसालें मैंने दी हुई। मूसा के अंदर खुदा का रूह था या नहीं? क्या वो मुल्क में पहुंचा? नहीं पहुंचा। 70 शागिर्दों में यीशु का खुदा का रूह था, जो मूसा में से रूह निकला वो 70 लोगों में था। क्या वो पहुंचे? नहीं पहुंचे, रह गए गाड़ी से। और यीशु मसीह ने कहा पूरब पश्चिम से बतेरे आ जाएंगे, पूरब और पश्चिम से बतेरे आ जाएंगे और आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाएंगे, लेकिन बादशाही के फर्जंद अंधेरे में डाले जाएंगे, अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल हो जाएंगे। तो हमने अपने आप को मोहतात रखना है इन बातों के लिए, याद रखना है। किसी भी लम्हे में हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम अदालत में जाने वाले हैं, और किसी भी लम्हे में हमें अच्छे काम नहीं छोड़ने चाहिए।
रूहुल कुदस याफ्ता है, इसकी निशानी ही अच्छे काम है। आप रूहुल कुदस याफ्ता है, इसकी निशानी अच्छे काम है। रास्ती के काम, आपका पहनावा ही रूहुल कुदस होने याफ्ता होने की निशानी है। क्योंकि लिखा है रास्तबाजी के काम, मुकाशवा की किताब में, रास्तबाजी के जो काम है, ये लिबास जो हमने पहना है, इससे मुराद रास्तबाजी के काम है। जो हमारा लिबास सफेद लिबास है, सफेद पोशाक दूंगा, लिखा हुआ है, मैं उसे सफेद पोशाक दूंगा। कौन सी पोशाक? सफेद पोशाक। बोलिए, सफेद पोशाक से मुराद रास्तबाजी के। तो अगर आपने रास्तबाजी के काम पहन लिए, मतलब खुदा ने आपको सफेद लिबास दे दिया है। अगर आप कहें कि मैं रास्तबाज भी हूं, सफेद लिबास भी पहना हुआ है और काम भी कोई चंगा ना करिए, झूठ है। सफेद लिबास तो नहीं हो सकता, लेकिन सफेद झूठ जरूर हो सकता है। आप रूहुल कुदस याफ्ता हैं, आपके काम बताएंगे, आपके काम बताएंगे। दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है और आदमी अपने किरदार से पहचाना जाता है। सिर्फ कफारा आपके काम नहीं आएगा। कफारा तो बनी इस्राएल कौम का दे दिया गया था, या फसा के टाइम पे लहू तो सारे घरों पे लगा दिया गया था। ये तो आपका पहला स्टेप होता है कि आप मिस्र को छोड़ते हैं और आगे कुलजम को क्रॉस करके बियाबान में पहुंचते हैं। बियाबान में ये लहू काम नहीं देता है। बियाबान में आपकी ओबीडियंस जो है वो काम देती है, फर्मा बरदारी काम देती है। आपको खुदा कहे बैठ जाओ, आपने बैठना है। आपको खुदा कहे चलना है, आपने चलना है। लेकिन यही वो वक्त होता है जब आप ये साबित करते हैं कि हम मिस्र को याद नहीं करते हैं। ये वो वक्त होता है जब टेस्ट चलता है। कफारे पर आप ईमान ले आए, यीशु को माना, तौबा तो कर लिया, निकल आए आप गुनाह से। लेकिन अभी आगे जाकर आपने कुलजम को क्रॉस किया है, बपतिस्मा लिया है। अभी तो मेरे भाई मेरी बहन यहां पर बियाबान है जिसमें आपने जिंदगी बसर करनी है, और जिसमें से हम जिंदगी बसर करके अपने मुल्क के बिल्कुल करीब पहुंच रहे हैं। तो यही वो मुल्क है जिसमें आप देखेंगे, पाएंगे बलाम आएगा पैसा लेकर, पैसा लेने के चक्कर में। बलाम आएगा लड़कियों की बातें सुनाने के चक्कर में। बलाम आएगा कत्ल करवाने के चक्कर में। बलाम आएगा औरतों के कानों में बातें डालने के चक्कर में। ऐसे कई बलाम घूम रहे हैं जिंदगियों को से हाथ धोने के लिए। ये बात लिखी, जो बेगाना औरत पर फिरिफ्ता होता है, या बेगाना औरत, एक लिखा है गहरा गड़ा है, उसमें वो गिरता है जिससे खुदावंद को नफरत है। बेगाना औरत एक गहरा गड़ा है और उसमें वो गिरता है जिससे खुदावंद को, आपकी बातें बेकार है, कचरा है, क्योंकि आप बेगाना औरत के चक्कर में हैं। आप कचरा है, इसलिए कचरे में गिर रहे हैं। आपसे खुदा नफरत करता है मेरे भाई। आपने होश के नाखून ले, अपने आप का चेकअप करें, मुआयना करें अपना। अगर आप बेगाना औरतों पर फिरिफ्ता होते हैं, बेगाना औरतों के होंठों से शहद टपकता है, तो ये शहद अपनी बहन के अंदर देखें, बीवी के अंदर देखें। याद रखें, खुदा अदालत में लेके आएगा। ये मीठा मीठा शहद आपको जहन्नम की आग तक लेकर जाएगा। तो मैं आपको कह रहा हूं, ये बियाबान है। आपकी तौबा फारिग है, आपका बपतिस्मा फारिग है, क्योंकि आप बियाबान में आकर पुरानी शहवतों में पड़ जाते हो। बियाबान में आकर आप पुराने मिस्र में जाते हो, और आप मिस्र की ख्वाहिश भी रखो, आप कनान की भी रखो। आप फारिग हो मेरे भाई, बियाबान में मरोगे। ना आप मिस्र जोगे, ना कनान जोगे, आप फारिग, कचरे हैं। दो कश्तियों के सवार मरते हैं, दो कश्तियों के सवार मरते हैं। ये जिंदगी तक पहुंच नहीं जाते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं। तो होश करें, अपने आप को चेक करें। कफारे को याद रखें। कफारे का मतलब ढांपना होता है, किसी चीज को ढांप देना, ढांक देना। तो खुदा ने हमारे गुनाह सिर्फ ढांके नहीं है। बनी इस्राएल को तो 1 साल के लिए ढांक दिए जाते थे। कल के पैगाम में मैं आपको कुछ और डिटेल से बताऊंगा कुछ बातें, क्योंकि अभी बहुत लंबा पैगाम है। कफारे पर बातें कई घंटों हो सकती हैं। मैं सिर्फ आपको
एक मोटी मोटी बात बता रहा हूं कि कफारा तो हो चुका है, कफारा, लेकिन ये कफारा आपको नहीं बचाएगा अगर आप मिस्र में जाने के शौकीन हैं। आपको ये कफारा सपोर्ट नहीं करेगा। हाँ, अगर आप खुदा के खौफ में रहते हैं, अदालत को याद रखते हैं, तौबा कर लेते हैं, नई जिंदगी में जाने का इरादा कर लेते हैं, फिर ये कफारा आपको सपोर्ट करेगा, फिर ये कफारा आपको लेकर जाएगा नई जिंदगी के अंदर। जैसे जोशुआ और कालिब ने याद रखा कि हमने मुल्क में जाना है, वो एक पल के लिए भी नहीं भूले, एक लम्हे के लिए भी वो नहीं भूले कि हम मिस्र से इसलिए निकले ताकि किनान के अंदर जाएं। आमीन। तो आप अगर भूल जाते कि हम तौबा कर चुके, बपतिस्मा ले चुके हैं, अगर आप भूल गए कि हम नए यरूशलेम में जाने का सफर कर रहे हैं, आप रह जाएंगे। लेकिन अगर आप हर पल में याद रखते हैं हम गुनाह से निकले हुए हैं और हम किनान की तरफ जा रहे हैं, यानी कि नए यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं, तो हमने पीछे नहीं देखना है। यीशु ने कहा जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो मेरे लायक नहीं है। आप आगे भी जाने की कोशिश करें और हल पर हाथ रखकर पीछे भी देखें, लूत की बीवी जैसा हाल होगा, आप बाहर नहीं जा पाएंगे, आप लोगों के लिए इबरत का निशान बन जाए। ये अदालत का दिन है, अदालत के दिन को हर वक्त हमें याद रखना चाहिए। और इसमें ऑर्डर ये है, इस बात को भी और समझे, वापिस आ जाते हैं, काफी बातें हो गई हैं। इसमें जो ऑर्डर लिखा हुआ है, लिखा है कि कोई भी शख्स जो है वो किसी तरह का काम ना करे, कोई भी शख्स किसी तरह का काम, 28वें आयत को पढ़ ले। तुम उस दिन किसी तरह का काम ना, तुम उस दिन किसी तरह का काम ना करना, क्योंकि वो कफारे का दिन, वो कफारा का दिन है जिसमें खुदावन तुम्हारे खुदा के हुजूर तुम्हारे लिए कफारा दिया जाएगा। ये दिन कौन सा दिन है? ये कफारे का दिन है। और इस दिन में हमारे लिए क्या किया जाएगा? कफारा, कफारा। एक और चीज क्लियर करता हूं, यीशु मसीह हमारा कफारा दे चुके हैं, हम सब ये मानते हैं। यीशु मसीह हमारा कफारा दे चुके हैं, लेकिन कब दिए? सलीब पे दिए। किस दिन दिए? आसान कर लेते, किस दिन कफारा दिया? वो किस दिन मरे? नहीं पता? बोले। हाँ, यहाँ पर सेमिनार करवाया गया उस दिन पर, नहीं पता? यीशु मसीह कब मरे हैं? ईद फसा पर, नहीं पता? यीशु मसीह ईद फसा वाले दिन मरे हैं। 14 निसान का बर्रा, फसा का बर्रा, नहीं बताया? यीशु मसीह फसा वाले दिन मरे हैं, उन्होंने जान दी, कफारा वाले दिन तो नहीं दी। फसा कब है? पढ़िए 23 बाब की 5वीं आयत को पढ़िए। 23 बाब है अहबार, 23 बाब की 5वीं आयत। पहले महीने की 14वीं तारीख को, पहले महीने की 14वीं तारीख को शाम के वक्त खुदावन की फसह करे। पहले महीने की कौन सी तारीख है? 14। ये कौन सी तारीख है? 7वें महीने की 10वीं तारीख। कफारे का दिन तो 7वें महीने की 10वीं तारीख है, तो फसा पहले महीने की 14 तारीख है। यीशु मसीह ने तो जान दिया पहले महीने की 14 तारीख को, 7वें महीने की 10 तारीख को तो वो नहीं मरे ना, उन्होंने जान दी। कफारा तो यहां पर लिखा हुआ, वो क्या था? योम कफारा। हाँ, योम कफारा। यौम का मतलब दिन होता है, कफारा का दिन। यौम कफारा, कफारा का दिन, ये वाला दिन है 7वें महीने की 10 तारीख को। यीशु मसीह ने जान दिया पहले महीने की 14 तारीख को। ये तो फिट नहीं बैठ रहा है, कफारे के ऊपर ये दिन तो फिट नहीं बैठ रहा है। क्या करेंगे? हमें लोग साबित कर देंगे आपकी ईदें जो आप मना रहे हो ये गलत मना रहे हो, क्योंकि यीशु ने कफारा तो दिया पहले महीने की 14 तारीख को। ये यीशु का कफारा है। हाँ, ये यीशु का कफारा है।
जो उसने दिया 14 इंसान को, वो दिन अदालत का दिन है जो आगे आपने पढ़ाया। अदालत का दिन ही कफारे का दिन है। गौर से सुनिए, ये वो दिन है, मैंने शुरू में बोला है, ये वो दिन है जिसमें सरदार काहिन हैकल में पाक तरीन मकाम में एक दफा एंट्री करता है साल में, यौम कफारा का दिन। इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, क्योंकि अभी उसको शुरू किया तो बात बहुत बिगड़ जाएगी, लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि यीशु मसीह ने जान दी पहले महीने की 14 तारीख को, कफारे का दिन है 7वें महीने की 10 तारीख को। हर शख्स अपनी जान को दुख देगा। इसीलिए मैं कई दफा ये सवाल करता हूं कि क्या हमारा कफारा हो चुका है? हमारा कफारा? तो जवाब क्या आता है? जवाब क्या है जी? हो चुका है। जवाब क्या है? आइए मैं दिखाता हूं हुआ या नहीं। पैदाइश की किताब में आते हैं, 3 बाब में आइए, उसकी 14 नंबर आयत से पढ़िए। और खुदावंद खुदा ने सांप से कहा, खुदावंद खुदा ने सांप से कहा, इसलिए कि तूने ये किया, तू सब चिपाओं में और दस्ती जानवरों में मलाउन ठहरा, तो अपने पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर खा, अपनी उम्र भर। इसकी उम्र कितनी है? किसकी? चले सही है, 100 साल भी एक मशहूर बात है, लेकिन हम इस सांप की बात नहीं कर रहे, हम उसकी बात कर रहे हैं जो पुराना सांप है। लिखे उम्र भर, तो इसकी उम्र कितनी है जिसमें इसने खाक चाटनी? सही है, जब तक यीशु नहीं आएगा। अच्छा जवाब। और क्यों बताइए? चले पढ़े आगे, फिर बताता हूं। और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। फिर उसने औरत से कहा, मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा, नहीं बहुत बढ़ाऊंगा। तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी और तेरी रगबत अपने शोहर की तरफ होगी और वो तुझ पर। मुझे बताइए, अगर कफारा हो चुका है तो क्या सांप अपनी वापस हालत में आ गया? क्या ये खाक चाटना इसने बंद कर दी? क्या इसने एड़ी पे काटना बंद कर दिया? क्या औरत दर्द के साथ बच्चे पैदा करने बंद हो चुकी है? मर्द अपने पसीने की, मुंह के पसीने की खाना बंद हो चुका है? कफारा किधर है आपका? आप तो मुझे बता रहे कि हमारा कफारा हो गया। लानत तो आज भी वहीं की वहीं पड़ी हुई है। हाँ, लानत तो वहीं की वहीं पड़ी हुई है। मुकाशफा की किताब में आप पढ़ते हैं, पढ़ा देते हैं आपको। आइए जरा, इक्कीसवां बाब निकालिए, उसकी पहली आयत से पढ़ लें। स्पीड से पढ़ना, थोड़ी 4 आयतें पढ़नी है, थोड़ी स्पीड से पढ़नी। मैंने एक नया आसमान और नई जमीन को, एक आसमान नया है और एक नई जमीन है देखा। क्योंकि पहला आसमान पहली जमीन जाती रही और समंदर भी ना रहा। फिर मैंने शहर मुकद्दस यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास उतरते देखा है, और वो उस दुल्हन की मानिंद आरास्ता था जी, जिसने अपने शौहर के लिए श्रृंगार किया हो। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना। देख, अब यहाँ से देखना है, बुलंद आवाज से किसी को ये कहते हुए सुना, देख खुदा का खेमा खुदा का खेमा आदमियों के। इसका मतलब पीछे अदालत हो चुकी है। 20 बाब अगर आप गौर से देखें, आपके पास बाइबल खुली है, तो 20वें बाब की पहली आयत के ऊपर 1000 साल बादशाह का टाइटल लिखा हुआ है। 7वीं आयत के ऊपर शैतान की शिकस्त लिखी हुई है।
11वीं आयत के ऊपर आखिरी अदालत लिखी हुई है। आखिरी अदालत के बाद नया आसमान और नई जमीन है। जब तक आखिरी अदालत हो नहीं गई, ना तो नया आसमान दिखा ना नई जमीन दिखी। तो आज जब हम यहाँ पर अदालत के दिन में बैठे हुए हैं, तो कुछ दिनों के बाद यानी कि 9 तारीख की शाम को आप यहाँ पर पाएंगे कि खुदा का खैमा हमारे दरमियान होगा। यानी कि जब हम खैमों की ईद मनाएंगे तो खुदा का खैमा हमारे दरमियान में होगा। ये अक्स के तौर पर है। आगे पढ़िए जरा। और वो उनके साथ सुकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा और वो उनकी आंखों के सब आंसू पहुंच देगा। इसके बाद जब खुदा का खैमा हमारे दरमियान होगा, इसके बाद जब खुदा का खैमा हमारे दरमियान होगा, इसके बाद क्या होगा? मौत खत्म हो गई। मौत खत्म हो गई। आगे मातम खत्म हो गया। आहो नाला खत्म हो गया। पहली चीजें जाती रही। यहाँ पर जितनी लानते हैं जो गिफ्ट में मिली थी, ये तो यहाँ पर जाकर खत्म हो रही है। नए आसमान और नई जमीन में आपका कफारा कहां पर है? क्या मानेंगे? अगर कफारा हो चुका है, क्या नए आसमान में नई जमीन में हम पहुंच चुके? क्या ख्याल है आपका? अगर तो पहुंच चुके हैं तो फिर तो कह सकते हैं कि खुदा का खैमा मेरे अंदर है। फिर कह सकते हैं खुदा का खैमा नरसिंहों की ईद पर तो आप कह रहे थे हम चले गए। हाँ, नरसिंहों की ईद पर तो आप कह रहे थे हम, तो आपका जवाब होना चाहिए भाई हमारे अंदर से लानत खत्म हो चुकी है, खुदा का खैमा हमारे दरमियान है, मेरा कफारा हो चुका है, मेरे अंदर से लानत खत्म हो चुकी है, आहो नाला दर्द खत्म हो चुका है। लेकिन चीखो पुकार तो वही है, वही पुरानी गली सड़ी बातें हैं जो पुराने सालों से चल रही हैं। बातें तो आज भी वही हैं, गली सड़ी सोच तो आज भी वही है। चले किधर गए? इतनी जल्दी जाने देते? हाँ, ये इतनी जल्दी जाने देता है? ये इतनी जल्दी जाने नहीं देता है, क्योंकि यहां तो आपका टेस्ट होना है। बियाबान में आप पहुंचे, यहां तो आपकी चेकिंग है। जो बंदा चर्च टाइम पे नहीं आता है वो कहां पर जाएगा? सिंपल बात है, सिर्फ चर्च की बात कर रहा हूं, बाकी करना करवाना तो बात की बात है। जो चर्च पे नहीं आ सकता है उसने जाना किधर है? जो दुआ सिर्फ टोटल पूरा करने के लिए करता है उसने करना भी क्या है? कहां जाएगा? आप अपना फैसला कर लीजिए, कहां जाएंगे? वापिस आइए, इस चीज पर थोड़ी सी बात करते फिर बंद करते, बाकी कल बातें करेंगे। क्या करना है? लिखा है अपनी जानों को दुख देना है। अपनी जानों को दुख देना है। तो आप दुख देने के लिए तैयार हैं? यहां मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि यहां पर रोजा नहीं लिखा हुआ है। यहां पर रोजा नहीं लिखा है, लेकिन ये एक तरीका है अपनी जान को दुख देने का कि जिसमें आप भूख और प्यास बर्दाश्त करते हैं। ये एक तरीका है। इसमें ऐसा लिखा नहीं है कि आपने रोजा रखना है, लेकिन शागिर्द भी इस बात को जानते थे, बनी इसराइल भी इस बात को जानते हैं, और बनी इसराइल पूरी की पूरी इस दिन रोजा रखते हैं। और वो 24 घंटे का नहीं, 25 घंटे का रोजा रखते हैं। इसलिए हम भी कोशिश करते हैं कि हम 25 घंटे का रोजा रखें। कोशिश करें तो इससे ज्यादा भी हो सके तो हमें रखना चाहिए, इस बात का खौफ मानते हुए कि मैंने अदालत में जाना है। और अगर अदालत में मैं रह गया, पिछले पैगाम में मैंने बताया था नरसिंहों की ईद पर कि ये जो 10 दिन गुजर रहे हैं ये दहशत के दिन है, ये तौबा के दिन है।
अपने आप को चेक कर लें, आपने कितनी 10 दिनों में तौबा की है। क्या 10 दिन पहले नरसिंहों की ईद मनाने से पहले आपकी जिंदगी कैसी गुजर रही थी, और फिर 10 दिनों में कैसी गुजरी है, आज आप किस हालत के अंदर है, और सुबह का दिन आपका कैसा गुजरेगा। तो 10 दिन दहशत के दिन है, तौबा के दिन है। और मैंने ये भी कहा था कि अगर आप रोजे रख सकते हैं तो 10 दिन ही रोजे रखें, तौबा करें, अपने गुनाहों पर पछताएं, क्योंकि हम सब इंसान हैं, हमसे बातों बातों में गलतियां होती हैं, खताएं होती हैं, और ऐसा करने से हमारा खुदा खुश होगा। वो हमें भूखा रखना नहीं चाहते, प्यासा रखना नहीं चाहता है, लेकिन ये एक फर्मा बरदारी है कि हम खौफ मानते हैं, क्योंकि हम बर्रों की बकरों की कुर्बानियां तो नहीं देते हैं। इसमें लिखा हुआ है खुदावंद के हजूर आतशीन कुर्बानी गुजराना। तो ये जो आतशीन कुर्बानी है, हमारे पास ना तो हैकल है और ना ही हम कोई कुर्बानी दे रहे हैं। पिछले पैगाम में मैंने बताया था कि बगैर कुर्बानी के भी काम पूरा नहीं है। बगैर कुर्बानी के कुर्बानी आज भी हम दे रहे हैं, लेकिन किसकी? पुराने यादनामे में जानवर कुर्बान किए जाते थे, कुर्बान करते थे, आज भी जानवर कुर्बान किया जाता है। तब भी अपना जानवर इंसान को खुद लेना पड़ता था। आज हम खुद, जब तक हमारे अंदर रूह नहीं है, हम जानवर हैं। हम क्या हैं? हमें इस जानवर को कुर्बान करना पड़ता है। तो अगर पीछे आपने कुर्बान नहीं किया तो आज यौम कफारा पर, जब यीशु ने हमारे लिए कफारा दिया है, हमें इस जानवर को कुर्बान कर देना चाहिए। हमें इस जानवर को, ताकि हम इंसान बन सके। जानवर से हम इंसान बन सके, क्योंकि लूसीफर जो था उसको बैल का दिल दिया गया। नबूकदनेस्सर की बात सुना रहा हूं, मैं उसे लूसीफर ही मानता हूं। बैल का दिल दिया गया, और फिर एक दिन वापस उसका दिल वापस जाता है, इंसान का दिल वापस आता है। तो जिसको गोश्तीन दिल कहा जाता है, ये इंसान का दिल है, और जिसको संग दिल कहा जाता है, ये जानवर का दिल है। मैं तुम्हें नया दिल दूंगा। कौन सा नया दिल है? जो हमारा अपना जाती दिल है, जो खुदा का दिल है, जिसमें खुदा रहता है। तो ये तब होगा जब हम इस जानवर को कुर्बान करेंगे। इस जानवर को खुदा के सामने कुर्बान कर देंगे, कफारा दे देंगे। और हर शख्स को अपनी जान को दुख देना पड़ता है। तो भूखा रहना मकसद नहीं है, अपने इस जानवर को कुर्बान करना मकसद है। अपने आप को दुख दें, अपनी ख्वाहिशों को मारें, अपनी गुनाह की लज्जत को खत्म करें, दुनियादारी को पीछे करें, खुदा को सामने रखें, अदालत को सामने रखें। आज तो शायद आप बच सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास वक्त है, लेकिन एक दिन जब पहाड़ों के लिए कोई जगह नहीं रहेगी, बड़े बड़े फौजी सरदार जगह ढूंढेंगे, बड़ी बड़ी गारें तलाश करेंगे, तब आपके पास वक्त नहीं है। आज आपके पास, मेरे पास वक्त है। हम अपने आप को कुर्बान कर सकते हैं, कफारा दे सकते हैं, और कफारा दे के कुर्बान करके यीशु के लहू को अपने अंदर ले सकते हैं, और खुदा का दिल अपने अंदर इंस्टॉल करवा सकते हैं, वो दिल जिसमें खुदा रहता है। आमीन। तो यहां पर लिखा हुआ है कि जो उस दिन अपने आप को दुख नहीं देगा, वो अपनी कौम में से काट दिया जाएगा। तो कोशिश करें कि कल का दिन ज्यादा से ज्यादा वक्त खुदा के हुजूर गुजारें। अगर आप रोजा रखते हैं, कोशिश करें एक दिन काम से छुट्टी लें, खुदा के हुजूर वक्त गुजारें। इस बात को याद रखते हुए मैं अदालत के अंदर हूं। अपने आप को चेक करते रहें, पूरा दिन चेक करें कि क्या मैं बच जाऊंगा या बच जाऊंगी। दुनियादारी अगर फिर भी सताए तो समझ लेना है कि ये आपको ऊपर नहीं जाने दे रही, ये आपको ऊपर नहीं जाने दे रही। तो जो शख्स अपने आप को दुख नहीं देगा, वो अपनी कौम में से काट डाला जाएगा। आखिरी बात करता हूं, ये जो दिन है, ये सब्बत का दिन है। ये जो दिन है, क्योंकि सब्बत में मैंने पहले भी बताया हुआ है कि सिर्फ हफ्तावार सब्बत नहीं है, बल्कि ईदों पर जो पहला और आखिरी दिन होता है वो भी सब्बत का होता है। तो कफारा का एक ही दिन है, तो एक दिन पूरे का पूरा इसको हाशबात बोला जाता है। सब्तों पर सब्त इसको बोला जाता है, सबसे बड़ा सब्त इसको बोला जाता है। इसमें आपने सारा दिन खुदा के हुजूर वक्त गुजारा, क्योंकि ये कफारा का दिन है। तो आखिरी बात जो मैंने आपके सामने रखी है, इसको अपने अंदर रखिए। कफारे का जो दिन मैंने आपको बताया कि कफारा हमारा
अगर हो चुका है तो बाकी सारी बातें क्यों हैं? तो ये बात इसलिए है क्योंकि कफारा अभी तक जारी है। कफारा अभी तक जारी है। अगर ये कंप्लीट हो जाता, अगर आप ये कहें जी ये कंप्लीट हो गया, कफारा कंप्लीट हो गया है, तो याद रखिए मेरे और आपके लिए एक भी वक्त, एक भी मौका नहीं था। कफारा अगर हुआ था तो वो इसराइल के अंदर, बनी इसराइल का हुआ था। कफारा बनी इसराइल का हुआ था क्योंकि यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर सलीब पर चढ़े थे। और इसके अंदर खुदा ने एक बहुत बड़ा फर्क रखा था कि जब कफारा होता है तो इसमें दो काम होते हैं। कफारे में दो काम होते हैं। नंबर 1 पर कि पूरी कौम वहां पर मौजूद होती है, और 2 वहां पर बर्रे जो है कुर्बान किए जाते हैं। एक बियाबान में छोड़ा जाता है, एक कुर्बान किया जाता है। तो जब यीशु मसीह ने कफारा दिया था, सलीब पर जान तो उन्होंने दी थी, तब 7वें महीने की 10 तारीख नहीं थी, तब पहले महीने की 14 तारीख थी। वजह क्योंकि अभी तक 10 कबीले पूरी दुनिया में तितर बितर थे। अभी तक 10 कबीले पूरी दुनिया में तितर बितर थे, और वो भेद जो अजल से पोशीदा था कि खुदा इस कफारे के वसीला से, इस खुशखबरी के वसीला से गैर कौमों को अपने अंदर दाखिल करेगा, यहां से इब्तदा होनी थी। और जब यीशु ने कफारा ईद फसा पर यानी कि जान कुर्बान की है, तो तब हमारे लिए रास्ता खोला है, गैर कौमों के लिए रास्ता खोला है। कफारे का दिन तब भी 7वें महीने की 10 तारीख था, अब भी 7वें महीने की 10 तारीख है, और ये कंप्लीट उस दिन होगा जिस दिन यीशु मसीह आएंगे नरसिंहों की ईद के साथ, और यौम कफारा वाले दिन अपने आप को अपने भाइयों पर जाहिर करेंगे। तब 7वें महीने की 10 तारीख होगी। जैसे यूसुफ ने अपने भाइयों पर अपने आप को जाहिर किया था, तब सारे ही रो रहे थे। यूसुफ भी रो रहा था, उसके भाई भी रो रहे थे। ठीक इसी तरह यीशु भी रोएगा, और 12 कबाइल भी रोएंगे। जो उस दिन नहीं रोएगा, जान को दुख नहीं देगा, वो अपनी कौम में से काट दिया जाएगा। तो हम उसकी याद में ये रोजा रखते हैं, ये यौम कफारा मनाते हैं, क्योंकि ये अक्स के अंदर है, क्योंकि यीशु अभी तक आए नहीं है, अभी तक 12 कबीले वहां पर जमा हुए नहीं है, अभी तक यीशु ने अपने आप को अपने भाइयों पर जाहिर किया नहीं है। इसलिए ये अक्स है, और अक्स के अंदर हम इसको मनाते रहेंगे। आमीन। सो आज के लिए अभी तक इतना ही है। बातें कल इससे आगे बढ़ेंगी, और इससे आगे हम पैगाम को सुनेंगे। आज के कलाम के वसीले खुदा मुझे और आपको बरकत बख्शे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।